नमस्कार प्रणाम बोला तनी हम हई राजा रोवर है तनी मैच बॉक्स के टीम पहुंचल बिया देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मस्थली जीरादेई। पीछे देख सकते तनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ई जन्मस्थली हो, देश के प्रथम राष्ट्रपति के ई जन्मस्थली हो। एजा मैच बॉक्स के टीम पहुंचल बिया। अभी एजा एगो कार्यक्रम बा जन स्वराज पार्टी के गठन के लेके कुछ कार्यक्रम बावे। कार्यक्रम में अभी देरी बा, लेकिन ओकरा पहले हम लोग के बता दी कि जैसे बताओ जाता है कि प्रशांत किशोर जी आए एजा डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जौन राजेंद्र प्रसाद जी के जौन मूर्ति बा ओकरा के पुष्प के माला पहनाएम, मल्यार्पण करें। मल्यार्पण कैला के बाद पीछे रुआ देख सकते तनी कि ओजा वहाँ के कमेटी के गठन करें। वहाँ के जो कार्यक्रम बा तो गठन हो, जो कार्यक्रम बा वजह से कार्यक्रम संचालित हो। तो अभी हम जुड़ल बानी रहुआ के देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के गौरव, देश के बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मभूमि से। तो आई बनल रही मैच बॉक्स के साथ, देखते रही रहुआ के पल पल के अपडेट जीरादेई से। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। 5 मई 2022 के प्रशांत किशोर द्वारा शुरू कल गई जन स्वराज अभियान के आज के दिन ऐतिहासिक रहल। आज 8 अगस्त 2022 के जन स्वराज अभियान के पहला समिति के गठन भइल। इस समिति सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड में लोकतांत्रिक तरीका से चुनल गई। लोग के यहाँ पर मौका देहल गई कि अगर केहू के नाम पर आपत्ति बा तो उ दर्ज करावे। प्रखंड निवासी के समक्ष खुला मंच से जन स्वराज के सोच से सहमति रखे वाला सब लोग सर्वसम्मति से इस समिति के चयन कैल। ये चयन समिति के प्रक्रिया जीरादेई के प्रखंड निवासी और बिहार के विभिन्न जिला से आए सैकड़ों लोग मिल के कैलस। प्रशांत किशोर एह मौका पर जन स्वराज के उद्देश्य बतैले। बिहार में एगो नया राजनीतिक व्यवस्था बनावे के बाद सत्ता परिवर्तन हमनी के मकसद नहीं खे। अगर पदयात्रा के बाद सब लोग के सहमति भइल ये पूरा का पूरा आपका कार्यक्रम आज बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, ये कार्यक्रम मेरा नहीं है। जैसा कि इस पूरे अभियान की परिकल्पना में मैंने बताया है और लोगों ने समझा है कि ये समाज के सही लोगों के एक साथ एक मंच पर आने की प्रक्रिया है। जो भी समाज में सही व्यक्ति हैं, जिनको समाज सही समझता है और जो ऐसा समझते हैं कि उनको साथ में आकर बिहार की बेहतरी के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, ये वो अभियान है। उसके तहत जीरादेई के कुछ सदस्यों ने ये प्रस्तावना मुझे 2 महीने पहले ये बताया था कि इस कार्यक्रम को इस अभियान के इस प्रखंड समिति के बनाने की प्रक्रिया को जीरादेई की पवित्र भूमि से शुरू किया जाए। आज मैं आप सबके साथ इस प्रक्रिया का साक्षी बन रहा हूँ। आप देख रहे हैं जो लोग मंच पर बैठे हैं, जो समिति के सदस्य बनाए गए हैं या जो बने हैं, वो उनकी प्रोफाइल या उनकी भूमिका या उनकी पृष्ठभूमि वो आपके और समाज के सामने है। मेरा विश्वास है कि इन सब के प्रयास से इस अभियान को इस प्रखंड में और आगे नीचे स्तर पे इसको और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही जीरादेई में जो इस प्रखंड समिति की जो अभियान समिति की जो गठन किया गया है, इससे दूसरे प्रखंडों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी इस तर्ज पर अपने प्रखंडों में इस तरह की समिति को बहुत त्वरित तरीके से बनाएंगे। क्या माना जाए सर, बिहार में एक नया राजनीतिक पार्टी मिलने जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। दल बनेगा कि नहीं, वो जब ये समितियाँ बन जाएंगी और बिहार के सारे ब्लॉक में, सारे प्रखंड में ये सब समिति बन जाएगी, सब मिलकर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी चुन लेंगे, उसके आधार पर राज्य की कमेटी बन जाएगी, तो वो लोग मिलकर ही ये तय करेंगे कि इसको दल का स्वरूप देना है कि नहीं, राजनीतिक दल का स्वरूप देना है, चुनाव लड़ना है, क्या करना है, वो सारे लोग मिलकर ही तय करेंगे। ये जो समिति में यहाँ मेंबर बने हैं, आपने देखा होगा, वो कोई मैंने नॉमिनेट नहीं किया,
उसमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। उसको स्वयं से यहाँ ब्लॉक के लोगों ने, प्रखंड के लोगों ने मिलकर चिन्हित किया है और वही लोग मिलकर ही इस समिति का गठन कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में, जैसा मैंने शुरुआती अपनी बात में बताई, 2 हफ्तों के अंदर ये समिति फिर से बैठेगी और अपने पदाधिकारियों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। वो लोग ये आगे तय करेंगे कि समिति को इस प्रखंड में कैसे चलाना है, किन विषयों पर चलाना है, किन मुद्दों को उठाना है और इस समिति में और किन लोगों को जोड़ने की जरूरत है और किन लोगों को कौन सी जिम्मेवारी दी जाती है। सर क्या माना जाए? सीपी सिंह जो जदयू के हैं, जो इस्तीफा दे दिए हैं, सर आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है? जबकि भाई ये आरसीपी और जदयू का मामला है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। क्योंकि और आप मीडिया में चल रहा है सर कि सरकार 2-3 दिन में बदलने वाली है, क्या कहें? भाई क्योंकि मैं पूरी तरीके से, मैंने जैसा बताया, मेरा फोकस, मेरा पूरा समय, जैसा आप देख रहे हैं, जो सो कॉल्ड पटना में हलचल, राजनीतिक हलचल है, मैं उससे बहुत दूर आपके जीरादेई में बैठा हुआ हूँ। यहाँ की प्रखंड की कमेटी के बनाए जाने का विटनेस, साक्षी बनने आया। नहीं जानता है, वो नहीं जानता है, आपको तो सबको ही जानता है कि आप दूर से ही मौसम भाप लेते हैं। तो मौसम क्या बता रहा है बिहार के? भाई मौसम, ठेला रिक्शा वाले लोग बात कर रहे हैं आपस में कि प्रशांत जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों। देखिए कितना जुड़ पाए ये तो आप मीडिया के कर्मी हैं, आप उसको तय करेंगे, समाज तय करेगा। मैं इसका दावा नहीं करता हूँ। मुझे पूरा जो मैंने प्रयास शुरू किया है, इसको किए हुए अभी कुछ हफ्ते हुए हैं, तो अगर जुड़ पाए तो मेरे लिए खुशी और गौरव की बात है। अगर जुड़ नहीं पाए हैं तो मुझे अपनी ओर से और प्रयास करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में, महीनों में आप देखेंगे कि मैं और ज़्यादा प्रयास करूंगा ताकि नीचे स्तर पर लोगों को अपनी बात बता सकूं, उनसे परिचय कर सकूं, उनसे जुड़ सकूं, उनसे सीख सकूं। और अगर जब तक समाज उसको मानेगा नहीं, तब तक मुझे अपनी ओर से प्रयास करते रहना है। ये जनसुराज है क्या सर? जनसुराज एक सोच है बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की, जिससे बिहार के समग्र विकास की गति को ऐसा किया जा सके कि आने वाले 8 साल 10 साल में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। जैसा कि आप और हम और आपके दर्शक जानते हैं, आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में होता था, आज हम सबसे पिछड़े राज्य हैं। इस स्थिति को बदलना है तो बिहार के लोगों को ही प्रयास करना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा। 14 में तो आप नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, तो उस समय आप उनके सलाहकार भी हुआ करते थे, काफी नजदीकी थे, तो उतना परिवर्तन नहीं आ पाया। तो फिर बिहार के लोग 10 साल बाद आपसे कैसे उम्मीद करें? बिल्कुल, देखिए जो 10 साल में काम करता था वो काम आपके सामने है, जनता के सामने है। जैसा मैंने बताया, 2011 से 2021 के बीच में मैंने एक व्यक्ति एक दल नहीं, 10-11 चुनावों में मैंने भागीदारी मेरी रही है। जिनके साथ भी काम किया, उनके साथ काम उस समय किया। नहीं, मैं पीआर उसको नहीं कहता हूँ, लेकिन 10 साल 11 साल काम करने के बाद जब मैंने अब तय किया है कि जीवन में अब उस काम को नहीं करना है, अब बिहार में आकर जिस व्यवस्था में समाज से चुनकर सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए, उनको एक सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास, बिहार के विकास के लिए सामूहिक प्रयास के लिए प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाए, उनके साथ अपनी ताकत बुद्धि शक्ति लगाई जाए, उसी अभियान में लगा हुआ हूँ। इसको करने में समय लग सकता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से इस काम के लिए संकल्पित हूँ, चाहे इसमें 1 महीना लगे या 1 वर्ष, इस काम को ही आगे करना है। दूसरा, और समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में बिहार या बिहार के बाहर क्या हो रहा है, वो मेरा अभी प्राथमिक कंसर्न नहीं है, वो मेरी चिंता नहीं है। वो लोग जो दल में अभी हैं, जो शासन में हैं, जो विपक्ष में हैं, ये उनका काम है। मेरा काम अभी ये है कि जनसुराज की जिस परिकल्पना, जिस सोच को लेकर हम लोग चले हैं, इस बात को प्रामाणिक तरीके से, विश्वसनीय तरीके से जमीन पर उतारा जाए। जिलों से जो लोग आए हैं वो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, अपने अपने जिलों से आए हैं इस बात को देखने के लिए कि इस चीज़ को कैसे किया जा रहा है। जैसे मैं भी आया हूँ ये देखने के लिए कि इसको कैसे किया जा रहा है, ताकि इससे हम लोग सीख सकें, इसमें जो कुछ कमियां हों इसको बेहतर किया जा सके, ताकि जो अपने ज़िले में जाएगा, अपने ब्लॉक में जाएगा, अपने प्रखंड में जाएगा, वहाँ पर जब समितियों का गठन होगा तो उनको भी इस अनुभव का लाभ मिले, इसलिए लोग आए हैं। जनसुराज गुड गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है आपका? जनसुराज का जो मतलब है वो लिटरल मीनिंग ही है पीपल्स गुड गवर्नेंस, जो जनता के मापदंडों पर, जनता के आशा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरे, ऐसा सुराज।
ऐसी सरकार जो जनता की ज़रूरतों के मुताबिक उनकी इच्छा और अपेक्षा के अनुसार बनाई और चलाई जाए, उसी का नाम जनसुराज। आखिरी क्वेश्चन है, जीरादेई लोगों की संख्या मेरे लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। ये जो पूरा प्रयास है, आपने देखा होगा जब मैं पहले भी आया हूँ, हम कोई पब्लिक रैली करने नहीं आते हैं। लोगों की भीड़ जुटाना मकसद नहीं है। लोगों से परिचय करना, लोगों से संवाद करना, लोगों से जुड़ना, उनसे कुछ सीखना, अपनी बात बताना, ये है, ये पूरा उद्देश्य है। अगर भीड़ जुटाने की बात होती तो रैली करने का जो तरीका है, बसों में भरकर, गाड़ियों में भरकर लोग आए जाते हैं, वो तरीका मैं जानता हूँ, उसको मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये रैली करने का, भीड़ करने का है ही नहीं। तो भीड़ है या नहीं पड़ता है, आती है भीड़ कैसे रैलियों में जुटाया जाता है, उस तरीके से तो मैं वाकिफ हूँ। व्यापार करते हैं, मतलब उनकी समझ ऐसी है कि जो मैं काम करता था उसको कुछ लोगों को लगता है कि ये तो प्रोफेशनल या बिजनेस का काम है। अब ये तो उनको पता नहीं है कि मैं वो काम क्यों करता था। लेकिन मान लीजिए, अगर एक बार को उनकी बात मान भी लीजिए कि वो कोई प्रोफेशनल काम करता था, तो भी अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट देखते हैं, आप वकील हैं, आप वकालत करते हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो कोई चोरी तो करते नहीं हैं। अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने परिश्रम से अगर कोई काम करते हैं तो उसमें नुकसान क्या है? किसी का गला काटा नहीं है, कोई चोरी की नहीं है, भ्रष्टाचार किया नहीं है। अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने परिश्रम से अगर मैंने कुछ काम किया है और अगर आपके नज़र में वो व्यापार दिखता है, तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप उसको व्यापार ही समझिए। लेकिन व्यापार करना ना कोई अपराध है, ना कोई उसमें कोई मोरल हैजार्ड है। आज जो मैं कर रहा हूं, आप उसको देखिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, और उस पर अगर कोई टीका टिप्पणी है तो उसका स्वागत है। 1.5 महीने से पर जब मैं अपनी पदयात्रा खत्म करूंगा तभी बता पाऊंगा, क्योंकि सिवान में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी प्रखंड में, किसी गांव में आप 1 दिन 2 दिन रह के उसके पूरी समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये मैंने अभी अभियान शुरू किया है। मुझे इसको समझने में, करने में महीनों लग सकते हैं। मेरे पास वो समय है, मैंने वो दृढ़ निश्चय किया हुआ है, मेरे पास पेशेंस है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये कोई रैली करके, पार्टी बनाकर जल्दी से चुनाव लड़ने का जुगत नहीं है। समाज को समझने, समाज को अपनी बात पहुंचाने, समाज में जन जागृति लाने, उससे जुड़ा हुआ प्रयास है। इसको करने में समय लग सकता है, इसलिए मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं आज आपको नहीं बता सकता हूँ कि सिवान की समस्या क्या है और उसको मैं कितना जानता हूँ। ऐसी ही होती है, मुझे इसका कोई उदाहरण तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि आरसीपी सिंह ने फिलहाल में बयान दिया था कि नीतीश, और किसके बारे में क्या कहा, इस पर मैं क्या टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। आरसीपी जी बहुत बड़े लीडर हैं, नीतीश कुमार जी उनसे भी बहुत बड़े लीडर हैं। मैं अभी छोटा व्यक्ति हूं, अभी अपनी शुरुआत कर रहा हूं। मैं उनके बयान पर या उनके टीका टिप्पणी पर कुछ बात मुझे कहना मेरे लिए एक प्रश्न था साथी का कि सारी पार्टियां ऐसा ही करती है, उदाहरण में आम आदमी पार्टी। भाई, कौन सी पार्टी क्या करती है मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी सामाजिक राजनीतिक समझ है, भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें सालों तक लोगों ने समाज से जुड़कर ये प्रयास किया है कि पार्टी बनाने से पहले पार्टी में किसको शामिल होना है, पार्टी के पदाधिकारी कौन होंगे, पार्टी का संविधान कैसे बनेगा, पार्टी को चलाया कैसे जाएगा, इसमें लोगों की जन भागीदारी निचले स्तर पर उतर कर किया जाए, ऐसा कोई मेरे पास उदाहरण कम से कम नहीं है।